ये जो हमारा प्रोग्राम सेमिनार हो रहा है, ठीक है ना, ये किताब कॉपी के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको हम ऐसे ही बीच में कभी कभी करते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि कुछ दुनियादारी के बारे में हम लोग को ज्ञान मिलता रहे, ठीक है ना। किताब का ज्ञान तो भरपूर मात्रा में मिल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ हमें चाहिए जो हम सेमिनार के दौरान देने का मदद करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन के बारे में, ठीक है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, स्क्रीन एडिक्शन, ठीक है। स्क्रीन एडिक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बहुत ढंग से बात करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, अगर मान लो इसे बचना है तो कैसे बचेंगे, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इससे बचने का, ठीक है। तो स्क्रीन एडिक्शन क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले आप ये फोटो देखिए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। इस फोटो के द्वारा हम ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे 7-8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, और इनको स्क्रीन देखने की लत लग चुकी है, इनको मोबाइल देखने का लत लग चुका है। स्क्रीन देखने का मेरा मतलब है वो मोबाइल भी हो सकता है, स्मार्टफोन या कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, टैब, कुछ भी, ठीक है ना। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय, ठीक है, स्क्रीन के सामने बिताता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई साहब इसको स्क्रीन देखने की लत लग चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, ठीक है, और ये एकदम इतना मोबाइल देख रहा है, इतना मोबाइल देख रहा है कि इनको चश्मे की ज़रूरत हो चुकी है, ठीक है ना। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, सिर्फ बच्चों में ये समस्या रहता तब देखा जाता, ठीक है ना, ये समस्या सभी में है। यहाँ पर देखो एक और इंसान है जिसका एज लगभग 15-18 साल के आसपास में है, और ये रात में सोने के बहाने गए हुए हैं, मतलब सोने के लिए गए हुए हैं, और ये सो नहीं रहे हैं, बल्कि सोने टाइम पर एकदम मोबाइल चला रहा है, और इस कदर मोबाइल चला रहा है कि इसके मोबाइल का पूरा लाइट इसके आँख पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों में भी ये समस्या है, बड़े लोगों में भी समस्या है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि 10 लोग इकट्ठा खड़े हैं, 10 को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, खटाक से अपना मोबाइल निकाले आराम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब 10 लोग साथ में खड़े हैं, फिर भी 10 को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तुरंत अपना मोबाइल निकाले, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब तुरंत ऐसे ग्रुप में भी हम रहते हैं तो अपना मोबाइल खटाक से निकालते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस कदर हमें स्क्रीन की आदत लग चुकी है, ठीक है। और ये तो छोटे बच्चों, नवयुवकों की बात थी, ठीक है ना। तो हमें समझ में आता है कि चलो ये छोटा छोटा बच्चा है, नवयुवक है, ये एक अलग दुनिया में जी रहा है। सिर्फ नवयुवक की कहानी नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों की भी कहानी है। देखिए इन लोगों को भी मोबाइल का लत लग चुका है, ठीक है ना। जो भी बड़े लोग हैं, दादाजी की उम्र का लोग हैं, उनको भी मोबाइल का लत है। शाम होते ही मोबाइल रामायण चला दो आगे में, जब तक 1.5 GB खत्म नहीं होगा तब तक मोबाइल बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ बच्चों को ये लत नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों को भी ये लत है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके बारे में कि स्क्रीन टाइम, इसमें जो हम इतना मज़ा ले रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि ये मज़ा, ठीक है। तो हमें इसके बारे में समझना है। हम डायरेक्ट, अगर मान लो कि हमारे सामने कोई स्टूडेंट है या हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत मोबाइल चला रहा है, तो हम उस पर डायरेक्ट एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट नियम कानून नहीं लगा सकते हैं कि कल से मोबाइल देखा तो तुम्हारा गर्दन काट देंगे, ठीक है, ऐसा नियम नहीं लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन बच्चों को बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं उनका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इनसे क्या समस्या आ सकती है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो स्टूडेंट होगा, वो जो बच्चा होगा, वो नुकसान को समझने के बाद थोड़ा सा मोबाइल चलाना कम कर दे। तो हम वही प्रयास आज कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए देखिए, कोई भी आदमी स्क्रीन के सामने कितना टाइम बिताता है, इसको कहा जाता है स्क्रीन टाइम। क्या कहा जाता है, स्क्रीन टाइम। ये बात याद रखना है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति स्क्रीन के सामने कितना टाइम बिता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन टाइम। जैसे मान लीजिए मैंने दिन में 5 घंटा मोबाइल चलाया, ठीक है, यानी कि 5 घंटे हम स्क्रीन के सामने रहे, तो हम कहेंगे मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, 5 आवर्स, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति स्क्रीन के सामने अपना कितना टाइम बिताता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीन टाइम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्क्रीन टाइम मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम स्क्रीन देख रहे हैं अच्छे काम के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम वेब डेवलपर है तो हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, हम कोडर है, हम कोडिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीन के सामने हम अपना टाइम बिता रहे हैं अपने काम के लिए। तो एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि हम स्क्रीन के सामने सिर्फ एंजॉय करने के लिए हैं, ठीक है, हम पबजी खेल रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, हम फ्री फायर खेल रहे हैं, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मतलब स्क्रीन टाइम को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा जिसमें हम अपने काम के लिए स्क्रीन के सामने रहेंगे, और एक ऐसा जिसमें हम बिना मतलब में, ठीक है ना, फालतू का टाइम पास करने के लिए अपने स्क्रीन के सामने रहेंगे। तो स्क्रीन टाइम 2 टाइप के हो सकते हैं। तो ये बात याद रखें। अब समस्या कहाँ पर आती है,
ठीक है। स्क्रीन टाइम तो थोड़ा बहुत चलने लायक है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है कि हम स्क्रीन देखते 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 हमें स्क्रीन की लत लग जाती है। लत इस कदर लगती है कि अगर हमारा मोबाइल थोड़ा सा चार्ज नहीं है तो एकदम दिल बेचैन होने लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा समस्या यही है, ठीक है। अगर थोड़ा नेट स्लो हो जाए तो ऐसा मन करता है कि मोबाइल को तुरंत पटक के फोड़ दे, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों को इतना स्क्रीन टाइम का लत लग जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा हो, वैसी स्थिति, वैसा कंडीशन, जब मोबाइल के बिना, स्क्रीन के बिना हमारे अंदर बेचैनी होने लगे, तब इसका नाम होता है स्क्रीन एडिक्शन। क्या नाम होता है? स्क्रीन एडिक्शन। ये बात याद रखना है। मतलब स्क्रीन टाइम देखते 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 देखते, स्क्रीन देखते देखते अब हमारे अंदर स्क्रीन की लत लग चुकी है। अगर हमें स्क्रीन थोड़ा देर के लिए नहीं मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा से भर जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हम किस चीज़ से एडिक्टेड है? स्क्रीन एडिक्शन से एडिक्टेड है। तो ये बात याद रखना है। स्क्रीन एडिक्शन समझ में आया होगा। अब हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि मतलब क्या, थोड़ा सा बताइए डाटा वाटा कि कितने लोग परेशान हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो हम कहीं पर पढ़ रहे थे, हमें मिला ये, ठीक है, कि एक आदमी लगभग अपने दिन का 7 घंटा स्क्रीन पर बिताता है, ठीक है। 7 घंटा, 24 घंटा का दिन है, 7 घंटे लोग सोते हैं लगभग, ठीक है। उसके पास बचा कितना टाइम बचा उसके पास? उसके 17 घंटा, ठीक है। 17 घंटा में 3-4 घंटा इधर उधर अगर हम मान लें डेली वर्क में, तो 13-14 घंटा टाइम हमारे पास बचता है, ठीक है। उसमें से 7 घंटा एक इंसान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने बिता रहा है, ठीक है। अब ये 7 घंटे अच्छे काम के लिए भी हो सकते हैं, गलत काम के लिए भी हो सकते हैं। तो हमें यही समझना है, ठीक है, कि इस 7 घंटे को या तो कम किया जाए, ठीक है, या तो 7 घंटे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये हम कहीं पर पढ़ रहे थे। एक चीज़ और, यदि हम टीनेजर्स की बात करें, टीनेजर्स मतलब उम्र उसका 13 साल से 15, मतलब 15 साल के आसपास के बच्चे की यदि हम बात करें, तो वो डेली लगभग 9 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। एक दिन में 9 घंटे। आप समझ पा रहे हैं कि यदि कोई स्टूडेंट जिसका एज 15 साल के आसपास है, जिसका उम्र है खेलने कूदने की, जिसको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जिनको अपने माता पिता के साथ बैठ करके पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चे को कुछ कहानियाँ सुनाना चाहिए पुराने ज़माने की, उनको कुछ मोरल ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। उस उम्र के बच्चे 9-9 घंटे, 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने खड़े हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और डाटा है हमारे पास जिसमें यह बताया गया है कि एक इंसान एक दिन में 96 बार अपना मोबाइल चेक करता है। 96 टाइम पर डे। एक दिन में 96 बार अपना मोबाइल चेक करता है। यानी कि मोबाइल चेक किया, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, फिर रख दिया, फिर थोड़ा देर के बाद मोबाइल चेक किया, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, ठीक है, फिर रख दिया, फिर थोड़ा देर में चेक किया, किसी का मैसेज तो नहीं आया। ऐसा काम एक इंसान दिन में कितना बार करता है? 96 टाइम्स करता है, यानी कि 96 बार करता है, ठीक है। इस बात को समझो, ठीक है। एक दिन में 96 बार का क्या मतलब है? एक इंसान प्रत्येक 10 मिनट पर अपना मोबाइल चेक करता है, प्रत्येक 10 मिनट पर लगभग अपना मोबाइल चेक करता है कि मेरे मोबाइल में किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा है 15-16 साल का जो प्रत्येक 10 मिनट पर अपना मोबाइल चेक कर रहा है, क्या उसको किसी भी काम में मन लगेगा? क्या उसका फोकस किसी भी एक काम पर है? नहीं है। मान लीजिए हम मैथ बना रहे हैं, मैथ हमको 3 घंटा लगातार बनाना है, ठीक है, लेकिन हम प्रत्येक 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो मैथ बनाने में हमारा फोकस कितना रहेगा? हम क्लास में टीचिंग करने आ रहे हैं 40 मिनट के लिए पढ़ाने आए, और उस 40 मिनट में हम 4 बार मोबाइल चेक किए कि मेरे मोबाइल में किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का फ़ोन तो नहीं आया, कोई नया स्टोरी तो नहीं डाला, मेरे फोटो किसी ने लाइक तो नहीं किया, ठीक है। प्रत्येक 10 मिनट पर यदि हम अपना मोबाइल चेक करें तो आप बताइए हम क्लास में क्या पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी समस्या है स्क्रीन टाइम का, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस स्क्रीन टाइम के बारे में, ठीक है। और यदि हम बात करें 8 से 12 साल के बच्चे का, 8 साल का बच्चा, कितना छोटा बच्चा होगा, उसका उम्र है जाओ यार खेलो कहीं पर, ठीक है ना, मतलब कुछ मौज करो, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। उनको शाम में मम्मी पापा सामने बैठा है, उनको कुछ कहानियाँ सुनाएं, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं कहानी की मदद से। लेकिन वो 8 से 12 साल का बच्चा लगभग 5.5 घंटा दिन में मोबाइल देखता है, लगभग 5.5 घंटा अपना टाइम स्क्रीन के सामने बिताता है। तो ये समस्याएं हैं, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। अब इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, बड़ी समस्याएं हो सकती है। जैसे एक समस्या तो मैंने अभी बताया कि यदि हम प्रत्येक 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं तो हमारा फोकस किसी भी काम पर नहीं होगा, जिसके कारण हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जब हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या, विनाश तो तय है,
ठीक है। तो इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि हम क्या बता रहे हैं और ये कितना बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये स्क्रीन एडिक्शन के बारे में थोड़ा सा बात था, ठीक है। हमने आपको बताया स्क्रीन टाइम क्या होता है। स्क्रीन टाइम का मतलब सिंपल है कि हम स्क्रीन के सामने कितना टाइम बिताते हैं। स्क्रीन टाइम होता है दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोडक्टिव और इंटरटेनमेंट। यानी कि यदि हम स्क्रीन का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं, अपना काम करने के लिए कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। और एक स्क्रीन टाइम ऐसा होगा हम जस्ट एंजॉय कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट स्क्रीन टाइम, ठीक है ना। तो ये सब है, ये सब हम बात कर चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब स्क्रीन एडिक्शन का क्या मतलब हुआ, अभी हम बताए जस्ट थोड़ा देर पहले कि हमें स्क्रीन की इतनी आदत लग जाए कि अगर थोड़ा देर के लिए स्क्रीन ना मिले तो हमारे अंदर बेचैनी आ जाए, ठीक है, तब उसको बोलते हैं स्क्रीन एडिक्शन। क्या बोलते हैं? स्क्रीन एडिक्शन। ये बात याद रखना है, स्क्रीन एडिक्शन। सभी लोगों ने सुना होगा, गांजा का एडिक्शन होता है लोगों को, भांग का एडिक्शन होता है, दारू का एडिक्शन होता है, सिगरेट का एडिक्शन होता है। अब ऐसा जमाना आ गया है कि लोगों को स्क्रीन का एडिक्शन लग रहा है, स्क्रीन की लत लग रही है, ठीक है ना। और ये दारू शराब से कहीं ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो स्क्रीन एडिक्शन को ही कहा जाता है डिजिटल एडिक्शन, इसी को कहा जाता है टेक्नोलॉजी एडिक्शन। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो कई सारे नाम से ये जाने जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन की हमें लत लग चुकी है? तो अभी बताए हैं लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर स्क्रीन यूज। हम एकदम स्क्रीन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे रील्स में घुसे तो घुसे हुए ही है, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि स्क्रीन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम समझेंगे हमें स्क्रीन एडिक्शन हो चुका है, ठीक है ना। हमें जो जिम्मेदारी मिली हुई है, हम रियल दुनिया से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कहाँ बॉम्ब गिरा, प्रधानमंत्री कौन बना, राष्ट्रपति कौन बना, कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ परीक्षा हो रहा है, कहाँ पर आंदोलन, हमें पूरे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। हम समझ जाएंगे कि स्क्रीन एडिक्शन से हम घिर चुके हैं, ठीक है। अगर हमें थोड़ा देर के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा तो हमें एंजाइटी होती है, ठीक है ना, इरिटेट हम हो जाते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्क्रीन एडिक्शन का लक्षण है। इस बात को याद रखना है। अब स्क्रीन एडिक्शन भी कई टाइप के हो सकते हैं। आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन लग जाए, आपको सोशल मीडिया देखने का एडिक्शन लग जाए, जैसे आपको इंस्टाग्राम देखने का लत लग जाए, आपको फेसबुक देखने का लत लग जाए, आपको यूट्यूब पर फिल्म देखने का लत लग जाए, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने का लत लग जाए, तो सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। गेमिंग एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। रात में 11 बजे फ्री फायर खेलना चालू किए, भोर में 5 बजे तक खेल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको गेमिंग एडिक्शन हो जाए, इंटरनेट एडिक्शन हो जाए। हम मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने में समय बिता रहे हैं, हम न्यूज़ पढ़ने में समय बिता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंटरनेट की एडिक्शन लग सकती है, स्ट्रीमिंग एडिक्शन लग सकती है। हम टीवी पे देख रहे हैं, मतलब क्रिकेट मैच देख रहे हैं 4-4 घंटा, है ना, मतलब पूरा काम धंधा छोड़ के हम सीरियल देख रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग एडिक्शन लग सकती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि स्मार्टफोन एडिक्शन, ठीक है ना। स्मार्टफोन एडिक्शन हो सकता है लोगों को, मतलब ऐसा होता है ना, कभी हम मोबाइल नहीं चला रहे लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल कोई ले लेता है तो ऐसा लगता है कि कोई किडनी निकाल के ले गया, ठीक है ना। तो ऐसी लत है। इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन एडिक्शन बोलते हैं, या इसी को डिजिटल एडिक्शन बोलते हैं, या इसी को टेक्नोलॉजी एडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा मतलब बताए हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब ये बड़ा डेंजरस मामला है, ठीक है। डेंजरस कैसे है हम थोड़ा सा ज़रूर बताए हैं पीछे में। जब आप कभी कभार न्यूज़ सुनोगे ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इतना बड़ा मतलब इशू है, इतना बड़ा इशू है ये तो हम नॉर्मल छोटा मोटा बात समझ रहे थे मोबाइल चलाना, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। 2021 की कहानी है। 2021 में रिपोर्ट किया गया था कि लगभग 2000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुए कि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप समझो कि उस ड्राइवर को मोबाइल का क्या लत लगा हुआ है, उसको मोबाइल चलाने की, उसको स्क्रीन की क्या लत लग चुकी है, ठीक है, कि वो गाड़ी चलाते समय भी मोबाइल चला रहे हैं, जिसके कारण एक साल में 2000 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्क्रीन एडिक्शन कितनी ख़राब चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से 2018 की एक कहानी है। 16 साल का बच्चा था, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत न्यूज़ आते हैं, हम एक दो डाल दिए यहाँ पर। 2018-19 की कहानी है। 16 साल का एक लड़का था, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है। वो क्या किया, पबजी खेल रहा था, एकदम पबजी, और उसको बंदे किल करने का एकदम क्या बोलते हैं उसको, भूत सवार था। और वो जब रास्ता क्रॉस कर रहा था ना, फिर भी वो पबजी खेल रहा था। क्या उसको गेमिंग एडिक्शन हो चुका है, उसको लत लग चुकी है स्क्रीन की। वो गेम खेलते हुए रोड क्रॉस किया, ट्रक जाके घुसा दिया पूरा, ठीक है। वो बच्चा ट्रक में कोलैप्स हो गया, पूरा पिचक गया, मर गया, मतलब स्पोर्ट मर्डर, ठीक है। ट्रक आया, ठोक के चल गया। तो मेरे विचार से आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितने बड़े इशू के बारे में बात कर रहे हैं।
ये कितनी बड़ी समस्या है। और इससे भी बड़े बड़े मतलब समस्या सामने आते रहते हैं। ठीक है, कि कोई बच्चा है, उनको लत लग गया किसी चीज़ का, अब उनमें क्या किया, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो पापा के जेब से 40,000 रुपया चुरा लिए, फिर पापा को पता चल गया कि ये 40,000 रुपया चुराया है, तो वो क्या किया, छत पर से कूद के सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, स्क्रीन टाइम की वजह से, ये सब स्क्रीन एडिक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर विचार करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समस्या के बारे में बात करते हैं कि ठीक है भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है, तो इससे क्या नुकसान है। ठीक है ना, तो इससे बहुत सारे नुकसान हैं। इससे फिजिकल नुकसान हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। यदि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें, ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि हमें शाम टाइम में थोड़ा सा मूड फ्रेश करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे, क्रिकेट खेलने चल गए शाम में आधा घंटा 1 घंटा, नहीं, और हमें टीचर्स भी सिखाते थे, पेरेंट्स भी सिखाते थे कि शाम में आधा घंटा 1 घंटा खेलना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटा क्रिकेट खेल रहे हैं, एक मूड तो फ्रेश हुआ, ऊपर से हमारा शारीरिक हम फिजिकली भी फिट हो गए क्योंकि हम खेल रहे हैं ना। लेकिन यदि हम मोबाइल चलाएंगे, यदि हम स्क्रीन से एडिक्टेड हैं, तो हमारे फिजिकल हेल्थ पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। हम मोबाइल चलाते हैं तो जैसे तैसे उल्टा पुल्टा मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, पैर ऊपर है, सर नीचे है और मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, इस ऐसे क्या होगा, हमारे जो मतलब फिजिकल हेल्थ है उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो फिजिकल हेल्थ में इशू आ सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, आँख खराब हो सकते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये सब समस्या है। दूसरा जो सबसे शानदार चीज़ है विद्यार्थी के लिए, वो क्या है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा, ठीक है, अब ज़रा सोचो, एक स्टूडेंट है, होमवर्क दिए कि 40 मैथ में सवाल बना करके लाना है। ठीक है, कि 40 सवाल से बना करके लाना है, क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस। अब वो प्रत्येक 10 मिनट पे अपना मोबाइल चेक कर रहा है, प्रत्येक 10 मिनट पे। तो सबसे पहली बात, उसको मैथ बनाने पर फोकस नहीं है, तो वो कभी मैथमेटिक्स को नहीं सीख पाएगा। और यदि वो जैसे तैसे करके बना भी लेता है तो वो उतना फील नहीं ले पाएगा मैथमेटिक्स का, जितना यदि वो सीरियस वे में उसको बनाता, और उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, जिसके कारण उसका रिजल्ट गड़बड़ाएगा, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गड़बड़ा सकता है। एक और कारण हो सकता है, जैसे हम लेट नाइट तक पबजी खेल रहे हैं, लेट नाइट तक फ्री फायर खेल रहे हैं, लेट नाइट तक मूवी देख रहे हैं, लेट नाइट तक सोशल मीडिया देख रहे हैं, इससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। और जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, क्लास में मन नहीं लगेगा, क्लास में मन नहीं लगेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होगा, पढ़ाई लिखाई की दुनिया पूरा तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े इशू हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देखने से। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, सोने में दिक्कत आ सकती है। कहानी कहवे किए हैं कि अगर हम रात में मतलब सोने से पहले, कितने लोगों को आदत होता है कि सोने जाएगा तो पहले मोबाइल देखेगा आधा घंटा, उसके बाद वो सोएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सोने से पहले मोबाइल देखना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये जो स्क्रीन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन बनता है मेलाटोनिन, ठीक है, पिगमेंट है मेलाटोनिन, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण हमें सोने में दिक्कत आती है। उसको हम बोलते हैं क्या, स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है और ये बड़े बड़े समस्या है। तुम सोचो ज़रा कि हमें सोने में ही समस्या हो जाए, और जब तक हम सोएंगे नहीं, हमारा ब्रेन फ्रेश नहीं होगा। ठीक है, हमारा ब्रेन अपडेट नहीं होगा, हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे अगर हमारा स्लीप साइकिल दिक्कत है तब। और स्लीप साइकिल गड़बड़ा सकता है अगर हम स्क्रीन बहुत ज़्यादा करते हैं तब। मेंटल हेल्थ इशू, दिमागी तौर से हम खराब हो सकते हैं, हमको एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है लोग स्क्रीन का इस्तेमाल करने से। तो इतना बड़ा इशू है स्क्रीन एडिक्शन, आप समझ पा रहे होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस घट जाता है, लो कॉन्फिडेंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए हम सोशल मीडिया पर देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, हम इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक 12-13 साल का लड़का आता है। ठीक है, अब वो पता नहीं पैसा कहाँ से लाता है। ठीक है, जुआ खेलता है या कोई कलर ट्रेडिंग करता है, कहाँ से पैसा लाता है कोई ठिकाना नहीं है, या किसी से उधार लेके आता है, वो एकदम करोड़ों रुपया लाता है और वो एकदम रील्स बनाता है। ठीक है, गाना लगा दिया, पैसा पैसा, ठीक है ना। तो हमें समझ में आता है, हमारा दिमाग ऐसा सोचता है कि यार ये 12-13 साल का लड़का है, उसके पास करोड़ों रुपया है, वो एकदम 5-5 लाख रुपये का घड़ी पहन के आएगा रील्स में। ठीक है, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का 4 चक्का लेके आएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इससे लो हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो 12 साल का लड़का है, इसके पास इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी है, हम 18 साल के हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पैसा कमाने का गलत तरीका खोज लेते हैं। ठीक है, और हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं।
तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी घटता है ज़्यादा स्क्रीन देखने से, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, सोशल आइसोलेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम 10 आदमी आपस में हैं तो एकदम अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। हम अपना दुख सुख किसी को नहीं बता सकते हैं, हम अपना दुख सुख किसी से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं होती है, ठीक है। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो क्या है कि साइबर क्राइम बढ़ने का और जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसके बच्चे शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मान लो कि एक 15 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो मोबाइल चला रहा है। अब उसको थोड़ी मालूम है साइबर क्राइम क्या होता है। एक 8 साल का बच्चा है, उसको थोड़ी मालूम है साइबर क्राइम क्या होता है। उसको कोई लिंक आएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उसको कोई लिंक आएगा और क्या करेगा, वो उस लिंक पर क्लिक करेगा, पता चलेगा उसका पूरा अकाउंट हैक हो गया, ठीक है ना। तो साइबर क्राइम में बच्चे फंस सकते हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। तो मेरे विचार से समस्या समझ में आया होगा सभी लोगों को कि स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करना कितना बड़ा खतरनाक चीज़, जिनको हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि इनसे इतना बड़ा बड़ा समस्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए कि ये बहुत बड़ा इशू है जिनको हम हल्के में ले रहे हैं। और अब तो हम देख रहे हैं एक साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, मतलब वो पैदा हुआ थोड़ा दिन पहले, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो रोया थोड़ा सा, उसकी मम्मी तुरंत मोबाइल धरा दी, लो मोबाइल देखो, और बच्चा मोबाइल देखता है और वो एकदम चुप हो जाता है, ठीक है। मतलब वो पैदा हुआ नहीं, उसको मोबाइल गलत लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी कांड हो रहे हैं इधर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है ये सब लोग को समझ में आ रहा है ना। तो ये स्क्रीन एडिक्शन है, ये स्क्रीन टाइम है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ये सब समस्या है। समस्या के बारे में समझ में आया। चलो हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है और सबसे शानदार, प्रत्येक मोबाइल में ये सेटिंग देता है, ठीक है, कि आप स्क्रीन टाइम का लिमिट लगा लीजिए। प्रत्येक मोबाइल में ये सेटिंग देता है, प्रत्येक मोबाइल में, कि स्क्रीन टाइम का लिमिट लगाना है कि 1 घंटा से ज़्यादा हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट लगा लो कि इंस्टाग्राम हम 1 घंटा चलाएंगे या आधा घंटा चलाएंगे। आधा घंटा पूरेगा इंस्टाग्राम आप नहीं चला सकते उस दिन में, हो गया तुम्हारा गेम खत्म, ठीक है। तो सबसे शानदार और सबसे बेस्ट उपाय है कि स्क्रीन लिमिट लगाया जाए, ठीक है। स्क्रीन लिमिट लगाना एक काफ़ी अच्छा उपाय है और ये गार्जियन के लिए भी है। अगर मान लो कोई गार्जियन है, ये वीडियो देख रहा हो कोई गार्जियन, अगर उनका बच्चा है, ठीक है, तो आप स्क्रीन टाइम लगा दो उनको, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा जिद कर रहा है कि हम यूट्यूब देखेंगे, उनको जो है ना तुरंत क्या करो, स्क्रीन टाइम लगा करके दो, ठीक है, कि ये मात्र 15 मिनट देख पाएगा यूट्यूब, उसके बाद बंद हो जाएगा यूट्यूब, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट उपाय है स्क्रीन टाइम को रोकने का, ठीक है, वो क्या है कि स्क्रीन टाइम को सेट किया जाए, ठीक है। एक बाउंड्री बनाया जाए कि हम इससे ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है। एक और हो सकता है उपाय, क्या हो सकता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है। अगर मान लो कि पढ़ते पढ़ते हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, मान लो कि 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, ठीक है, मतलब दिमाग थकान हो रहा है, तुरंत इंस्टाग्राम रील्स खोले और थोड़ा देर 5 मिनट का बदला 50 मिनट चला गया उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमें कभी भी रिलैक्स की ज़रूरत है तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा देर बाहर घूम लेंगे, थोड़ा छत पर घूम लेना है, थोड़ा बालकनी में घूम लेना है, ठीक है। ये काम सब करना है। यानी कि हमें करना क्या है कि हमें फिजिकल जो दुनिया है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट करना है। तो ये 2 सबसे बड़ा उपाय है। थोड़ा बात समझने का प्रयास करो, हम ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन एडिक्शन से बचने का 2 सबसे बड़ा उपाय है। पहला, स्क्रीन पर लिमिटेशन लगा लो, ठीक है। दूसरा, ये जो फिजिकल दुनिया है उससे थोड़ा सा इंटरेक्ट करने का प्रयास किया जाए। बच्चों को मोबाइल छुड़ा करके उनको कहो कि भाई तुम थोड़ा खेलो, थोड़ा क्रिकेट खेलो, थोड़ा बैडमिंटन खेलो, थोड़ा कुछ खेलो, मतलब बाहर घूमो, कम से कम मोबाइल की दुनिया छोड़ो और थोड़ा सा कभी कभार बाहर भी। तो ये 2 सबसे उपाय है, बहुत सारे उपाय है भाई, बहुत सारा उपाय है, लेकिन ये 2 सबसे अच्छा उपाय है। इस दोनों उपाय को सबसे अच्छा उपाय माना जाता है स्क्रीन एडिक्शन को कम करने का, ठीक है। बाउंड्री लगा लेना है कि हमें 1 ही घंटा स्क्रीन देखना है या 2 घंटा ही देखना है, ठीक है। तो ये सारा बात है। और भी हो सकता है कि जैसे हमारा रूम है तो हम उसको नो स्क्रीन जोन बना लेंगे, नो स्क्रीन जोन। अगल बगल में कोई मोबाइल है, जब हम पढ़ेंगे सामने मोबाइल नहीं रखेंगे। जैसे अभी हम मैथ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, मोबाइल नहीं रखना है अगल बगल में, मोबाइल रख दो किसी रूम में, ठीक है, दूसरे रूम में किसी को दे दो, मम्मी पापा को, कि मेरा मोबाइल रख रहो, किसी का फ़ोन आएगा रिसीव नहीं करना, हमको बस बताना है फलाना दिन का फ़ोन है, नहीं तो किसी का फ़ोन आए कोई
आराम से मोबाइल फ्लाइट मोड करो, रखो साइड में। तुम कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो नो स्क्रीन जोन, आगे अगल बगल में कुछ नहीं रखना है, ना मोबाइल फ़ोन ना लैपटॉप, कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये बात एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। और भी हो सकता है कि जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बताएं कि भाई स्क्रीन टाइम से क्या नुकसान है, इतना ज़्यादा मत देखो, ठीक है। मतलब गार्जियन और टीचर्स मिल करके बच्चे को समझावे, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे तरीका है कि स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, स्क्रीन एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। अगर हम ये लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमको बहुत ही बड़ी समस्या का, अभी हम लोग टीचर हैं तो इस बात को समझते हैं। हमें लगता है कि प्रत्येक गार्जियन, ठीक है, कुछ समय पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो गार्जियन कंप्लेन करता था टीचर को कि घर पे गाली देता है, ये घर पे झगड़ा कर लेता है, ये नहाता नहीं है, ये हाथ नहीं धोता है खाने से पहले, ये कंप्लेन सब करता था, ये पढ़ता नहीं है, ये कंप्लेन सब करता था पहले गार्जियन। और अभी खेलने चला जाता है, ये कंप्लेन सब करता था। और अभी 99% गार्जियन एक ही कंप्लेन करता है कि हमारा बच्चा भर दिन मोबाइल देखता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंप्लेन है गार्जियन का, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं डुबा देगा, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखे हैं जो पढ़ने में एकदम तेज़ तरार था, अच्छा खासा बच्चा था, फिर उसको स्क्रीन का ऐसा लत लगा, उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, फ्री फायर ऐसा लत लगा उसको, ठीक है, कि वो देखते देखते ख़त्म हो गया, ठीक है ना। मतलब उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना गड़बड़ाया कि समझो वो पूरा ख़त्म हो गया दुनिया से, पढ़ाई लिखाई की दुनिया से ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये आगे दिक्कत करेगा। इन बातों को समझो सारे स्टूडेंट्स, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। ये स्क्रीन टाइम तुम्हें ले डूबेगी। थोड़ा समझने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। और भी तरीका है, देखो जितना हम तरीका बताए हैं ना, और भी तरीका हो सकते हैं। जैसे इनको देखो कि जब हम स्क्रीन देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं स्क्रीन के सामने में, ठीक है। तो और तरीका होता है स्क्रीन देखने का। जैसे मान लो कोई बंदा लैपटॉप देख रहा है तो ये क्या तरीका हुआ, इसे झुक करके देख रहा है, तो ये सब पता चलेगा आधा घंटा में इस समय दर्द उर्द उखड़ गया, ठीक है ना, पता चला मेडिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब गलत तरीका है। सही तरीका यह है, एक तौर तरीका, स्क्रीन और आँख के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे मोबाइल देखता रहता है बच्चा को हम देखते हैं, ठीक है भाई, आँख बहुत जल्दी तुम्हारा चला जाएगा, समझो। अगर मान लो कि हम काम का भी चीज़ देख रहे हैं मोबाइल में, तो आँख और स्क्रीन के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, पार्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और बैठने का एक तौर तरीका होना चाहिए कि मोबाइल हम कैसे देखेंगे, ठीक है। जैसे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ठीक है ना। तो तौर तरीका होता है यदि हम मोबाइल भी देख रहे हैं तो, ठीक है। ये देखो ये क्या तरीका हुआ, सर नीचे कर रहे हैं ये सब, ठीक है ना। तो पता चलेगा ये रीढ़ का हड्डी जो बहुत जल्दी काम करना बंद कर दिया, और 35 की उम्र में हम 55 का दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तौर तरीका है कुछ, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आँख और स्क्रीन के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए यदि हम मोबाइल चला रहे हैं तो, ठीक है। और फालतू में मोबाइल नहीं चलाना है, फिजिकल दुनिया से थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, ठीक है। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, दोस्त यार के साथ थोड़ा सा बातचीत हो जाए, कम से कम दिन में 10 मिनट 20 मिनट, ठीक है। हमेशा मोबाइल में घुसे रहना ये बहुत खतरनाक साबित होगा एक दिन। तो क्या सभी लोगों को समझ में आया? लड़की लोगों को समझ में आया, इधर बच्चा सबको समझ में आया? तो मोबाइल देखने का जो लत है वो कितना खतरनाक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जिस दिन इससे गुजरोगे ना पूरा ख़त्म हो जाएगा भाई, तुम्हारा भविष्य ख़त्म हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं ना पूछना है किसी को कुछ, ओके, एवरीथिंग इज ओके, समझ में आया? तो ऐसा हम लोग सेमिनार बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में मतलब 1 महीना 1.5 महीना 15 दिन 20 दिन पर करते रहेंगे ताकि हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिलता रहे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो हम सिखाए हैं उसको किताब की तरह भूल जाना है, इनको सीरियस लेना है, ठीक है। और मान लो कि आज खुद संभल जाओ, फिर कुछ दिनों के बाद एक न एक दिन पेरेंट्स बनोगे, तो एज अ पेरेंट्स भी इन सारी चीज़ों को समझना है कि कितना खतरनाक हो सकता है, बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इन बातों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हमें लगता है कुछ दिन के बाद ऐसा टाइम आएगा कि ये कंपनी खुलेगा, एक कंपनी है, उसमें क्या करता है कि बच्चे को मोबाइल का लत से कैसे छुटकारा दिया जाए उसके लिए वो कुछ उपाय बताएगा। जैसे डॉक्टर है ना, बीमार पड़ने पर उपाय बताता है, तो एक ऐसा डॉक्टर होगा जो ये उपाय बताएगा कि मोबाइल का लत कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है। ये समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ठीक है। तो बात है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सारे लड़के अपने क्लास में जाएंगे।
ठीक है, हो गया जाइए अपने क्लास में।